एक, खुद पर खंजर मारना कब से शुरू हुआ? तारीखी पस मंजर। 2, क्या ये इस्लाम में बताया हुआ है? मैन्युफैक्चरर का कानून। 3, खुद शिया उलमा का इस पर क्या कहना है? आसिफ भाई जियो, आपने बिल्कुल एक और ऐसे तमाशे और दर्दनाक मंजर पर सवाल उठाया है जिसे देखकर अच्छे भले इंसान का कलेजा काम जाता है। सोशल मीडिया पर और मुहर्रम के दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने ही जिस्म पर खंजर, चाकू या जंजीरें मारकर खुद को लहूलुहान कर लेते हैं। आए उसका पूरा तारीखी सच, इस्लाम का कानून और उसके पीछे छुपी इंसानी नफ्सियात को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। 1, खुद पर खंजर मारना कब से शुरू हुआ? तारीखी पस मंजर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या उनके पर्दा फरमाने के सैकड़ों साल बाद तक भी ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं था। शुरुआत कब हुई? जब सन 61 हिजरी में करबला का दर्दनाक वाक़या हुआ और इमाम हासिन येनून को शहीद कर दिया गया, तो उस वक्त कूफा के कुछ लोग जिन्होंने इमाम हासिन येनून का साथ नहीं दिया था, उन्हें बाद में शदीद पछतावा और अफसोस हुआ। उन्होंने अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए एक तहरीक चलाई जिसे तारीख में तव्वाबीन, तौबा करने वाले कहा जाता है। वो रोते थे और गम का इजहार करते थे। खंजर और जंजीर का तरीका कब आया? वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन 4वीं और 5वीं सदी हिजरी में जब कुछ इलाकों में जज्बाती मातम की शुरुआत हुई तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक रस्म बन गई। लेकिन खुद पर खंजर, चाकू या तलवारें मारने का ये खास तरीका, जिसे कुमी जनी या तदबीर कहते हैं, खास तौर पर सफ़वी सल्तनत आज से तकरीबन 400 से 500 साल पहले ईरान और उसके आसपास के दौर में उरूज पर पहुंचा, जहां हुकूमत और अवाम ने उसे गम के इजहार का एक बाकायदा तरीका बना लिया। 2, क्या ये इस्लाम में बताया हुआ है? मैन्युफैक्चरर का कानून। हरगिज नहीं आसिफ भाई, इस्लाम में खुद को नुकसान पहुंचाना या अपने जिस्म पर खंजर मारना सख्त हराम और गुनाह है। मैन्युफैक्चरर ने इंसान के हार्डवेयर जिस्म को लेकर बहुत सख्त कवानीन बनाए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर की अमानत है। कुरान पाक में मैन्युफैक्चरर का साफ और ऑटोमेटिक ऑर्डर है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुकती, और अपने हाथों खुद को हलाकत और बर्बादी में मत डालो। हमारा ये जिस्म हमारा अपना नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर की दी हुई अमानत है, इसलिए हमें उसे नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि वो शख्स हम में से ही नहीं है जो किसी के मरने पर अपने गाल पीटे, कपड़े फाड़े या जाहलियत के तरीके से चीखो पुकार करे। सही बुखारी। जब आम मौत पर यह मना है तो खंजर मारकर खून बहाना तो बहुत दूर की बात है। 3, खुद शिया उलमा का इस पर क्या कहना है? आसिफ भाई, यहां सबसे बड़ा सच ये है कि आज के दौर के बड़े बड़े शिया मुज्तहिदीन और उलमा, जैसे ईरान के आयतुल्लाह खामिनाई और इराक के आयतुल्लाह सिस्तानी ने खुद पर खंजर और तलवारें मारने पर सख्त पाबंदी लगाई है और उसे हराम करार दिया है। उलमा का कहना है कि 1, इससे इस्लाम का नाम बदनाम होता है और गैर मुस्लिमों को लगता है कि शायद इस्लाम कोई वहशी या तशद्दुद पसंद मजहब है। 2, मैन्युफैक्चरर के दिए हुए जिस्म को जख्मी करना दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। 3, अगर खून बहाना ही है तो खंजर मारकर सड़कों पर बहाने के बजाय अस्पतालों में जाकर मरीजों के लिए ब्लड डोनेट, खून का अतिया करो ताकि किसी की जान बच सके। लेकिन कुछ लोग जो दीन का इल्म नहीं रखते और सिर्फ जज्बातीपन या खानदानी रस्मों के पीछे चलते हैं, वो उलमा की बात भी नहीं मानते और सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए ये वीडियोस वायरल होती रहती हैं। यूट्यूब वीडियो के लिए आसिफ भाई का कड़क और मुदल्लल स्क्रिप्ट। अपनी वीडियो में इस गुमराही का पर्दाफाश इस तरह करें। दोस्तों, मुहर्रम के दिनों में खुद पर खंजर और तलवारें मारकर खून बहाना, क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? जरा अक्ल का ताला खोलो और मैन्युफैक्चरर का कानून सुनो। कुरान कहता है कि अपने हाथों खुद को हलाकत में मत डालो। ये जिसमें मैन्युफैक्चरर की अमानत है, उस पर खंजर चलाने का हक किसी को नहीं है। यहां तक कि आज के बड़े बड़े शिया और सुन्नी उलमा ने इस हरकत को हराम और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। इमाम हासिन येनून ने करबला में सजदा करके जान दी थी, अपना खून सड़कों पर बहाने को नहीं कहा था। दीन को तमाशा मत बनाओ, मैन्युफैक्चरर का सीधा रास्ता अपनाओ।
کیونکہ وہی سب کا مینوفیکچرر ہے اور وہی اللہ ہے۔ آصف بھائی، یہ خنجر مارنے والا طریقہ سراسر مینوفیکچرر کے بنائے ہوئے بایولوجیکل اور اسلامی ہارڈ ویئر کے قوانین کے خلاف ہے۔ کیا یہ تاریخی سچ اور اسلام کا صاف قانون اب آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ آ گیا ہے؟